आज तक तय ना हुई हो, ऐसा कुछ नहीं। और यही हमारा ईमान है। हम और आप जिस मालिक को, जिस परवरदिगार को, जिस पाक किताब को मानते हैं, वो फरमाती है कि हमारा मालिक आप कर रहे हो, जब क्यों नहीं होते हो, आपकी बहन की तरफ हो जाओ। सबसे पहले उसके साथ है जो सब्र करता, जो साबिर, जो सब्र से काम लेता। वो फरमाता है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो दिन आएगा, वो दौर आएगा जब वो लोग जो बहुत सताए हुए, जो बहुत तकलीफ में, वो दोबारा वो कमजोर लोग, वो मुट्ठी की कमजोर उंगलियां जब एक साथ मिलकर एक मुट्ठी बनाएंगे, वो हाथ, वो मजबूत गठबंधन, वो मजबूत हाथों का जोड़ इस मुल्क और इस प्रदेश की नुमाइंदगी करेगा, जरूर आएगा। और मुझे देखो, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा आपसे, मैं आपसे बस आपको इत्तेहाद, आपका इत्तेहाद याद दिलाने आया हूं। मुझे देखो, मेरे घर, मेरे अंजाम से सबक लो, आप सबक लो मेरे अंजाम से। मैं हिंदुस्तान की तारीख का पहला ऐसा शख्स हूं जिसने 2 चुनाव लड़े और दोनों चुनावों को खारिज कर दिया गया। 2 चुनाव लड़े हिंदुस्तान की तारीख में, ऐसा कोई शख्स नहीं जब 2 चुनाव लड़े हो और दोनों बार उसका चुनाव रद्द कर दिया गया। किस लिए? क्या खता थी मेरी? क्या खता, क्या गुनाह है मेरा? मेरे बस ज्ञान के सिवा कोई खता नहीं। टीवी खोलो, अखबार खोलो, जिंदगी का कोई दिन सुबह से लेकर रात तक गाली खाए बगैर नहीं गुजरता। कोई लम्हा, कोई घड़ी हुई की चलती हुई सुई कानों में गाली के, कानों में गाली सुनाई पड़ती। अखबार खोलो, टीवी खोलो, ये मुकदमा, आवाज निकालो, मुंह खोलो और मुकदमा कर दिया जाता है। और क्या चाहते हो? हम क्यों भी आज नहीं समझने को तैयार हैं कि हमारे खिलाफ क्या साजिशें हैं? हमारा मुखालिफ जो हमारे मुकाबिल खड़ा हुआ है वो बहादुर नहीं है आपकी तरह। वो साजिश करना जानता है, वो लड़ाना जानता है, वो आपको बांटना जानता है, वो आपको एक साथ नहीं देख सकता। क्योंकि अगर आप एक साथ हो गए, एक बंद मुट्ठी की तरह, तो देखिए इस मुल्क ने वो तारीफ दी कि सन 1942 के बाद जब इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स, हर मजहब को मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तब उसने एक ताल में खाना खाना शुरू किया, तो 1947 के बाद अंग्रेज ने इस बात का फैसला कर लिया कि ये सब लोग मुत्तहिद हो गए, जिन पर हुकूमत करना आसान है। और उसी दिन से उसने अपना बोलिया भी सर बात में शुरू कर दिया था। इसलिए अपने इत्तेहाद की ताकत और अपने मोहब्बत के रिश्ते हमेशा कायम रखिए, किसी से लड़िए मत। सांसद विधायक बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, सरकारें बहुत बनेंगी और खत्म हो जाएंगी, लेकिन मोहल्ले में रहने वाला आपका पड़ोसी कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही है। वो नहीं जाएगा। ये सोचकर मत बढ़ जाइएगा कि ये चुनाव कोई छोटा चुनाव है।
बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ये सोच लेना कि ये चुनाव हारे या जीते कोई सरकार तो नहीं बदलेगी। ये तो सच है कि इस चुनाव में जीतने या हारने से सरकारें नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ, इस जीतने और हारने से ये बात जरूर तय होगी कि मेरी और आपकी हिस्सा जिंदा है या मर चुकी है। अगर मेरी और आपकी हिस्सा जिंदा है तो हमारी और आपकी हिस्सा जिंदा है, और जब जिंदा है तो जिंदा कौमें फिर मुकाबला करती है, डर कर घरों पर नहीं करती है। सितमगर आज हुनर आजमाए, आज सितमगर आज हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर। इंशाअल्लाह हमेशा कोशिश करिए कि आपका सर, आपका वकार, आपका ईमान, आपका ज़मीर और आपका गुरूर हमारी वजह से न झुके, और उसी की शायद कीमत भी अदा करी है। और कह के जा रहा हूं आज आपसे और नौजवानों से, जब मुझे मुरादाबाद में सजा हुई और मुझे खबर मिली कि मेरी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, सिर्फ एक लम्हा दिल में अफसोस हुआ, सिर्फ एक लम्हा। और उसके बाद अगले लम्हे दिन में यह ख्याल आया कि अल्लाह, ये इज्जत तेरी दी हुई थी, तेरी मर्जी थी, मैं बन गया। आज तेरी मर्जी नहीं है, मैं हट गया। कल इंशाअल्लाह फिर तेरी मर्जी होगी, मैं फिर हो जाऊंगा। और मैं सच कहता हूं, मेरे लिए आपकी मोहब्बत, जो इज्जत और जो जोश है, वो सांसद विधायकी से बहुत बढ़कर है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सांसद विधायक, ये आपकी मोहब्बत है। मैं गुरूर नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र, मेरे अंदर जिंदगी में कभी तकब्बुर नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर एक चीज का गुरूर है, वो है आपकी मोहब्बत का। कोई शौक नहीं है मुझे सांसद विधायक होने का। अल्लाह ने अपने करम से आपकी मोहब्बत से बहुत इज्जत दी है। मेरे लिए सबसे बड़ी विधायकी और सांसदी ये होगी कि मेरा आपका रिश्ता, ये मोहब्बत का, ये इज्जत का जिंदगी भर बना रहे। और बहुत उम्मीद के साथ देखो, मैं एक जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने की चंद्रशेखर भाई से मेरी बात हुई, और मैं जाती तौर पर भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद से बुलाया कि आप मेरे साथ आओ, मेरे भाई की तरह आओ। मैं उनके इस जज्बे का एहतराम करते हुए, क्योंकि मगरिब की अजान किसी भी वक्त हो जाएगी, उन्होंने जिस जज्बे से और जिस मोहब्बत से मुझे बुलाया है, मैं उसका एहतराम करते हुए बस आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे आने की यहाँ लाज रख लीजिएगा। और आपकी जो कैंडिडेट है पूजा साहिबा, इत्तेहाद बहुत बड़ी चीज है। मुझे उम्मीद है कि मैं जिस भरोसे से यहाँ आया, इंशाअल्लाह ये यहाँ से अगर जीती तो मेरा और आपका दोनों का भरोसा हमेशा कायम रखेगी। मैं आपसे अपना आखिरी शेर के साथ इजाजत लूंगा, और जो अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आजम साहब का, अपना दर्द बयां कर रहे थे। हाँ, अपना दर्द बयां कर रहे थे। और मैं एक शेर के साथ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं श्रीमती पूजा सिंह जी, हाँ? ठीक है साहब। तो अब्दुल्ला आजम साहब अपना दर्द बयां कर रहे थे, उनका दर्द सच्चा था
कि दौरे हालात ऐसे हैं कि